जय हिंद दोस्तों, मैं शशांक अपने YouTube चैनल आस्किंग डिफेंस एजुकेशन पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं मैकेनिक्स का पार्ट 2 लेकर आया हूं, जिसमें मैकेनिक्स में जो चैप्टर स्टूडेंट्स था वो था डायमेंशंस का, डायमेंशनल एनालिसिस का। उसमें आज मैं आपको टॉप 30 डायमेंशंस अर्थात 30 महत्वपूर्ण विमाएं समझाऊंगा और बताऊंगा। स्टूडेंट्स, ये वो 30 विमाएं हैं जो आमतौर पर इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन रेलवे में पूछी गई हैं। ये वे महत्वपूर्ण विमाएं हैं जो कभी कभी यूपी बोर्ड की 11वीं और 12वीं की परीक्षाओं में भी पूछी जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप 30 विमाओं के साथ। स्टूडेंट्स, टॉप 30 डायमेंशंस अर्थात महत्वपूर्ण 30 विमाओं के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। पुनः मैं आपको एक बार फिर बताऊंगा कि जो मैं विमाएं आज आपको बताने जा रहा हूं ये बेहद इंपॉर्टेंट है और सिलेक्टेड है, परीक्षा में कई बार पूछी जा चुकी है। तो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि टॉप 30 में टॉप 6 या टॉप 5 कौन है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, पहला स्टूडेंट्स मैंने लिखा है बल। बल का जो फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इनटू त्वरण। द्रव्यमान को डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स mc और त्वरण हमारा होता है lt-2। यहाँ मैं आपको एक बार बताना बेहद इंपॉर्टेंट मानता हूँ क्योंकि जो हमारी ये विमाएं होती हैं, मैंने आपको इससे जो पहले वीडियो बनाया था विमाओं से संबंधित, जिसमें मैंने विमा को बताया था कि विमा किस प्रकार से बनाई जाती हैं, वो वीडियो भी आप देखिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि उस वीडियो में बताया गया था कि किसी भी विमा को बनाते समय उसे गुरु पुस्तक अर्थात बड़े पुस्तक में लिखते हैं, बिग ब्रैकेट में उसे लिखा जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे त्वरण का जो डिनोटेड था वो m था, हमने लिख लिया, और जो हमारा द्रव्यमान का m था और त्वरण का lt-2। स्टूडेंट, जब हम इसकी विमा बनाते हैं बल की, तो हमारी जो संपूर्ण विमा होती है वो हमारी होती है mlt-2। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स यहाँ कार्य होता है, कार्य बराबर बल इनटू विस्थापन होता है। बल की विमा जो हमने निकाली है वो यहाँ लिख दी, विस्थापन की L होती है। इस प्रकार से जब हम बल की निकालते हैं स्टूडेंट्स तो m L² t⁻² होती है। ठीक इसी क्रम में स्टूडेंट, जब हम शक्ति की ओर जाते हैं, शक्ति बराबर कार्य अपॉन समय होता है। कार्य की विमा mL² t⁻² हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। यहाँ पे हम समय की t इनवर्स रखते हैं। स्टूडेंट, जब हम इस t इनवर्स का डिवाइड लगाते हैं t1 का, तो जब पावर ऊपर जाती है तो वो माइनस में हो जाती है। इस प्रकार से यहाँ पे स्टूडेंट्स mLt⁻³ होगा। अब हम कुछ चौथे नंबर की पे चलते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है, दाब आमतौर पर पूछी गई है कि यहाँ पे स्क्वायर आप स्टूडेंट देख लीजिएगा, mL² t-2 था, यहाँ पे t की पावर 1 थी, जो ऊपर जाएगी तो ये 1 नेगेटिव हो जाएगी और -2 में ऐड होके -3 हो जाएगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो शक्ति की विमा है वो mL² t⁻³ होगी। अब हम अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें दाब के बारे में बताया गया है। स्टूडेंट, दाब का जो फॉर्मूला होता है बल अपॉन क्षेत्रफल। बल की विमा mlt⁻² होती है, क्षेत्रफल को L² से डिनोट करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ बताना चाहूंगा, यहाँ L की पावर 1 है, यहाँ L की पावर स्क्वायर दिया गया है। जब ये ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी और +1 से जब आप -1 को ऐड करेंगे तो माइनस का बनाएगा। इस हिसाब से स्टूडेंट्स यहाँ पे होगी mL इनवर्स t⁻²। इस तरीके से लिख सकते हैं। लास्ट वाले स्टूडेंट्स देखिएगा टॉप 5 में, जिसमें कहा गया है बल आघूर्ण क्या होता है। स्टूडेंट्स, बल आघूर्ण की जो विमा होती है वो बल इनटू लंबवत दूरी होती है। बल को स्टूडेंट्स mlt⁻² से डिनोट करते हैं और लंबवत दूरी L होती है, यानी कि जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो इसकी विमा आती है mL² t⁻²। बेहद इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, टॉप 5 पे आप इसे नोट कर लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं फिर आपको बताना चाहूंगा कि इसके अंतर्गत मैं आपको वही विमा बताऊंगा जो कि परीक्षाओं में पूछी गई हैं। तो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, लर्न कर लीजिएगा। यहाँ मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, जब कभी भी आप विमा निकालते हैं तो विमा के जो फॉर्मूले होते हैं स्टूडेंट्स, ये बेहद लर्न होने बेहद आवश्यक होते हैं। मैं आपसे कहूंगा कि ये आप लर्न कर लीजिएगा, ये बेहद आवश्यक है विमा के लिए। स्टूडेंट्स, टॉप 30 डायमेंशंस अर्थात महत्वपूर्ण 30 विमाओं में जो दूसरा फेज है, इसमें बेहतरीन विमाएं दी गई हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और परीक्षाओं में कई बार पूछी भी गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें कहा गया है कि कोणीय वेग इज इक्वल टू कोण अपॉन समय। यहाँ पे स्टूडेंट्स L⁻0 दिया गया है। कोण हो या कोई त्रिकोणमितीय अनुपात हो, इनकी कोई विमा नहीं होते, अर्थात ये विमाहीन होते हैं। तो L0/t, तो स्टूडेंट जब किसी पे भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो जब t ऊपर जाएगा तो ये इनवर्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स की कोणीय जो वेग होता है उसकी विमा t इनवर्स होती है। सेकंड स्टेप स्टूडेंट्स हम देखते हैं, जिसमें कोणीय त्वरण के बारे में कहा गया है। कोणीय त्वरण कोणीय वेग अपॉन समय होता है। स्टूडेंट्स, कोणीय वेग का हम t इनवर्स निकाल चुके हैं, समय की t फिर से होती है। जब ये t ऊपर चली जाएगी तो आपकी यहाँ भी t⁻² आ जाता है। हम अगले पे चलते हैं।
यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इसमें जड़त्व आघूर्ण कहा गया है। जड़त्व आघूर्ण का स्टूडेंट जो फॉर्मूला होता है वो होता है जड़त्व आघूर्ण बराबर द्रव्यमान इनटू दूरी का वर्ग। द्रव्यमान को स्टूडेंट हम m से डिनोट करते हैं, दूरी l² होती है। जब इसकी विमा निकालते हैं स्टूडेंट्स तो ml² हो जाती है। इसी के साथ स्टूडेंट जब हम अगले में चलेंगे कोणीय संवेग। कोणीय संवेग की जब स्टूडेंट्स विमा पूछते हैं तो कोणीय संवेग में जड़त्व आघूर्ण इनटू कोणीय वेग होता है। जड़त्व आघूर्ण की अभी हम स्टूडेंट्स ml² निकाल चुके हैं और कोणीय वेग की 3 वर्ष होती है। जब स्टूडेंट्स से संगठित रूप से लिख देते हैं तो विमा हो जाती है ml² 3 वर्ष। स्टूडेंट्स मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि इन चारों में अगर बेहतरीन और टॉप इंपॉर्टेंट होती हैं तो वो ये दोनों होती हैं। ये कई बार पूछी गई हैं, हालांकि ये भी इंपॉर्टेंट है पर ये महत्वपूर्ण रूप से जड़त्व आघूर्ण और कोणीय संवेग बेहद इंपॉर्टेंट होती हैं। तो स्टूडेंट्स इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा और आगे लिख लीजिएगा। स्टूडेंट्स महत्वपूर्ण 30 विमाओं में से एक और फेस आया है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ विमाएं दी गई हैं जो एक दूसरे से संबद्ध हैं और परीक्षाओं में कई बार पूछी भी गई हैं। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट, इसमें कहा गया है कि प्रतिबल का फॉर्मूला स्टूडेंट होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल का जो फॉर्मूला होता है विमा का ml/10⁻⁻2 हम पढ़ चुके हैं और क्षेत्रफल l² होता है। जब स्टूडेंट्स हम इसे हल कर लेते हैं तो m L इनवर्स t⁻⁻2 आता है, क्योंकि l² जब ऊपर चला जाता है उसकी पावर -2 हो जाती है। जब हम 1 में से -2 घटाते हैं तो आपका माइनस का बना जाता है। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से यहाँ पे आ जाइएगा। प्रत्यास्थता गुणांक कहा गया है। प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला स्टूडेंट प्रतिबल बटे विकृति होता है। और मैं यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रतिबल बटे जो विकृति होती है स्टूडेंट्स, विकृति की स्वयं में कोई विमा नहीं होती। विकृति हुआ त्रिकोणमितीय अनुपात हुए, इनके कोई भी विमा नहीं होते, अर्थात ये विमाहीन राशि कहलाती हैं। यहाँ एक परिभाषा बेहद इंपॉर्टेंट बन जाती है स्टूडेंट्स कि वे राशियां जिनकी कोई विमा नहीं होती है वे विमाहीन राशियां कहलाती हैं। तो विकृति विमाहीन राशियों में आती है। चलिएगा, तो यहाँ पे जो आपकी प्रतिबल की होगी वही आपकी प्रत्यास्थता की भी होगी। तो सेम ही सेम ml इनवर्स t⁻⁻2 हो जाती है। यहाँ पे मैं फिर बता देना चाहता हूँ विकृति जो है ये विमाहीन राशि है, इसकी कोई भी विमा नहीं होती है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें कहा गया है कि पृष्ठ तनाव जो है स्टूडेंट्स को बल बटे लंबाई होता है। बल की विमा हम जानते हैं, लंबाई की भी जानते हैं। जब इस L से इस L को हम माइनस कर देते हैं, हटा देते हैं, तो आपका केवल m t⁻⁻2 बचता है स्टूडेंट्स। तो पृष्ठ तनाव आपका आ जाता है m t⁻⁻2। इसी प्रकार से लास्ट की तरफ चलते हैं जिसमें श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक बल अपॉन क्षेत्रफल इनटू वेग प्रवणता होता है। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो बल की होती है वो ml t⁻⁻2 गुना होती है, क्षेत्रफल की l² होती है। बात आती है वेग प्रवणता की स्टूडेंट्स, वो t इनवर्स होती है। मैं आपको वेग प्रवणता की बताना चाहूंगा स्टूडेंट। वेग प्रवणता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेग परिवर्तन बटे दूरी का परिवर्तन। तो वेग परिवर्तन की विमा l t इनवर्स होती है स्टूडेंट्स और दूरी परिवर्तन की l होती है। उस l से l कट जाता है तो आपका केवल t इनवर्स शेष रह जाता है। स्टूडेंट जब से हम सॉर्ट आउट करते हैं, इसे हम बना लेते हैं विमा के रूप में, तो ये बनती है m l इनवर्स t इनवर्स। बेहद इंपॉर्टेंट विमा है स्टूडेंट्स। मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा इतनी विमाएं दी गई हैं, चार की चारों विमाएं जो हैं बेहद इंपॉर्टेंट है। एयरफोर्स और नेवी में कई बार पूछी भी गई हैं, रेलवे में भी कई बार इनका जिक्र किया गया है। तो स्टूडेंट्स ये बेहद इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर सकते हैं इसके साथ, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो अब इस फेज के बाद अगले फेज में चलेंगे जिसमें कि बेहद इंपॉर्टेंट विमा होंगी जो कि एक दूसरे से कई संबद्ध होंगी। बेहद इंपॉर्टेंट एक दूसरे से संबद्ध और बेहद इंपॉर्टेंट विमा आपके सामने फिर से दी गई हैं, आप इनका भी अध्ययन करिएगा। इसमें कहा गया है विशिष्ट विमा, और तीनों की तीनों बेहद इंपॉर्टेंट हैं। एयरफोर्स और इंडियन नेवी, रेलवे में कई बार पूछी गई हैं स्टूडेंट्स। तो मैं फिर कह रहा हूँ, जो मैं आज आपको टॉप 30 विमा की प्रैक्टिस करा रहा हूँ या बता रहा हूँ बेहद इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछी गई हैं। तो आप स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। इसमें विशिष्ट ऊष्मा कहा गया है। विशिष्ट ऊष्मा का स्टूडेंट फॉर्मूला होता है ऊष्मीय ऊर्जा अपॉन द्रव्यमान इनटू ताप वृद्धि। ऊष्मीय ऊर्जा की स्टूडेंट्स होती है ml² t⁻⁻2, द्रव्यमान की m और ताप वृद्धि की k होती है कहते हैं। तो यहाँ पे जब स्टूडेंट्स हम देखते हैं तो इसकी जो ओरिजिनल विमा होती है वो होती है m, आपका कट जाता है तो यहाँ से आपका बचता है स्टूडेंट्स l² t⁻⁻2 और k इनवर्स। आप देख सकते हैं इस वाले m से स्टूडेंट्स हम ये m कट कर देते हैं तो आपका l² t⁻⁻2 और k ऊपर चला जाता है तो k इनवर्स आ जाता है। हम अगली इसमें चलेंगे जिसमें ऊष्माधारता के बारे में कहा गया स्टूडेंट्स की ऊष्माधारता जो होती है वो द्रव्यमान इनटू विशिष्ट ऊष्मा होती है। तो द्रव्यमान का स्टूडेंट्स m है, विशिष्ट ऊष्मा l² t⁻⁻2 k इनवर्स होता है जो कि हमने अभी निकाली है। ये संबद्ध होती हैं स्टूडेंट्स एक दूसरे से और बेहद इंपॉर्टेंट होती हैं। आमतौर पर परीक्षा में कई बार पूछी भी गई हैं। आपके जो सीनियर्स हो आप उनसे पूछकर पता भी कर सकते हैं कि बेहद इंपॉर्टेंट होती है और कई बार पूछी गई हैं।
तो इसकी स्टूडेंट जो उसमें धारता होती है वो ml² t की पावर -2 k इनवर्स हो जाता है। यहीं पे हम जब बात करते हैं स्टूडेंट गुप्त ऊष्मा क्या होता है, गुप्त ऊष्मा बराबर होती है ऊष्मीय ऊर्जा अपॉन द्रव्यमान। स्टूडेंट जब से हम सॉर्ट आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं तो m से m कट जाता है, यानी कि जो गुप्त ऊष्मा की विमा होती है वो l² t की पावर -2 होती है। फिर से कहूंगा स्टूडेंट्स आपसे, तीनों एक दूसरे से संबद्ध हैं, जुड़ी हुई हैं और बेहद इंपॉर्टेंट है, तो आप इनका भी अध्ययन करिएगा। अब अगले फेज में एक और संबद्ध और बेहद इंपॉर्टेंट मैं आपके सामने लाता हूँ। स्टूडेंट्स ये बेहद इंपॉर्टेंट फेज है, इसमें जितने भी नियतांक से संबंधित विमाएं होती हैं आपकी दी गई और बेहद इंपॉर्टेंट है। आप परीक्षा में इन्हें कई बार देख सकते हैं, अगर आप देंगे तो ये परीक्षाओं में इनकी कई बार तुलना करती हुई है, एक दूसरे से संबद्ध भी होते हैं। तो स्टूडेंट चलिए शुरू करते हैं। इसमें कहा गया है बोल्ट्जमैन नियतांक, नियतांक ही है स्टूडेंट्स, बोल्ट्जमैन नियतांक, गैस नियतांक, प्लांक नियतांक, बीन नियतांक और स्टीफन नियतांक, ये बेहद इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसमें कहा गया है बोल्ट्जमैन नियतांक, फॉर्मूला होता है स्टूडेंट गतिज ऊर्जा अपॉन ताप ऊर्जा, कोई भी हो स्टूडेंट्स, उसकी विमा जो होती है आमतौर पर जो ऊर्जाओं में विशेष ऊर्जा होती है उसमें होता है ml² t की पावर -2। ऊर्जा हुआ, कार्य हुआ, इनकी विमाएं समान होती हैं। तो यहाँ पे ml² t की पावर -2 और k डिवाइड में लगा है तो स्टूडेंट इसकी जो ऑफिशियल विमा होगी वो होगी ml² t-2 और k इनवर्स हो जाएगा। एक बेहद इंपॉर्टेंट विमा है स्टूडेंट। इस वाली विमा को आप देख सकते हैं, इसमें कहा गया है गैस नियतांक का फॉर्मूला होता है दाब इनटू आयतन अपॉन ताप। दाब की विमा स्टूडेंट्स ml t की पावर -2 इनटू l³ अपॉन में k होता है। जब आप इसकी विमा निकालते हैं स्टूडेंट्स तो इसकी विमा होती है ml² t-2 k इनवर्स। आप पुनः देख लीजिएगा, जहाँ पे ये l इनवर्स होता है डिवाइड में और मल्टीपल में आपका l³ लिखा है, तो जब स्टूडेंट्स आप -1 में प्लस के थर्ड को जोड़ते हैं तो एक कम हो जाता है, तो यहाँ पे ml² आ जाता है, t का पावर -2 पहले से ही है और k आपका जो डिवाइड में ऊपर जाता है तो इनवर्स में आ जाता है स्टूडेंट्स। अगले में चलते हैं, इसमें हमें प्लांक नियतांक के बारे में कहा गया है स्टूडेंट्स। प्लांक नियतांक ऊर्जा अपॉन आवृत्ति के बराबर होता है, तो ऊर्जा को स्टूडेंट्स ml² t पे पावर -2 से डिनोट करते हैं, आवृत्ति में t इनवर्स होता है। यहाँ पे आवृत्ति के बारे में बताना चाहूंगा। आवृत्ति जो स्टूडेंट्स होती है उसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन आवर्तकाल 1/आवर्तकाल। तो आवर्तकाल की विमा t होती है जो ऊपर जाकर इनवर्स में कन्वर्ट हो जाती है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स तो ये विमा आएगी आपकी ml² t इनवर्स। आप यहाँ पे देख लीजिएगा, जब ये t की पावर -2 ऊपर जाएगी तो ये प्लस की हो जाएगी, जिससे 2 में से जब हम -2 में से आप 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो माइनस का नहीं आता है। यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स v नियतांक के बारे में बताया गया है, बेहद इंपॉर्टेंट है। तरंग दैर्ध्य इंटू ताप आपको सामने दी गई है, बेहद सिंपल होती है l इंटू k, लेकिन परीक्षाओं में कई बार पूछी जाती है तो कभी कभी इन्हें भी हमें लर्न कर लेना चाहिए। स्टीफन नियतांक के स्टूडेंट्स एक बेहद सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आप उसे उसके माध्यम से स्टीफन नियतांक की विमा निकाल सकते हैं। मैं आपको स्टीफन नियतांक की डायरेक्ट में बता रहा हूँ, m t की पावर -3 k की पावर -4। यहाँ t समय है और k आपका ताप है। आप इसे बना भी सकते हैं ऊर्जाओं के तौर पर, जब आप इसे बनाना चाहें फॉर्मूला के तौर पर तो आप बना सकते हैं, मैं आपको फिर बताऊंगा। आप देख सकते हैं ये टॉप 5 है, बोल्ट्जमैन नियतांक, गैस नियतांक, प्लांक नियतांक, बीन नियतांक और स्टीफन नियतांक। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। मैं शायद हो जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं स्टूडेंट। ये बेहद इंपॉर्टेंट है। 9 विमा आपकी शेष और रह गई हैं, उन्हें उनके पूरे होते ही आप ये मान लीजिएगा आप किसी भी एग्जाम में विमा के लिए तैयार हैं स्टूडेंट्स। एक और बेहद इंपॉर्टेंट विमा आपके सामने दी गई हैं जो कि एक दूसरे से संबद्ध हैं और बेहद इंपॉर्टेंट हैं। आप देख सकते हैं, पूछा गया है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। स्टूडेंट फॉर्मूला होता है बल इंटू दूरी का स्क्वायर अपॉन द्रव्यमान का स्क्वायर। स्टूडेंट्स बल की विमा ml t पावर -2 होती है, दूरी का l² होता है, द्रव्यमान m² होता है। जब स्टूडेंट्स इसे हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं तो विमा ऑफिशियल निकल के आती है m इनवर्स l³ t की पावर -2। ये बेहद इंपॉर्टेंट है गुरुत्वाकर्षण नियतांक के दृष्टिकोण से। स्टूडेंट्स यहाँ पे आइएगा, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात की गई है। गुरुत्वाकर्षण बल अपॉन द्रव्यमान स्टूडेंट बल किसी भी प्रकार का हो उसकी विमा ml t की पावर -2 ही रहती है और यहाँ पे द्रव्यमान में अपॉन m है। स्टूडेंट्स इस m से m जब कट जाता है आपका तो आपका l t की पावर -2 बचता है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से ये आ जाता है। आप 24वीं विमा देख सकते हैं जिसमें कहा गया है गुरुत्वीय विभव कार्य अपॉन द्रव्यमान होता है। कार्य की विमा स्टूडेंट्स ml² t की पावर -2, द्रव्यमान m होता है। यहाँ से भी जब आप m से m कट जाता है तो आपका l² t की पावर -2 आती है और इन्हें हम गुरु कोष्ठक में लिख देते हैं। मैं पुनः कहना चाहूंगा स्टूडेंट्स, आपको विमा गुरु कोष्ठक में ही लिखनी है वरना वो आपकी गलत मानी जाएगी, भले ही आप सही करके क्यों ना आए हो। तो चलिए अब अगले फेज में चलते हैं जिसमें कि 6 और बची हुई है, 6 बची हुई हैं क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट होंगी अभी तक की भांति। स्टूडेंट्स
बेहद इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण विमाएं हैं जो भी मैंने आपको 3 दी हुई है, एक दूसरे से सम्मत भी हैं। चलिए देखते हैं। इसमें कहा गया है तरंग की तीव्रता। स्टूडेंट बेहद इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में कई बार पूछी गई है तरंग की तीव्रता। तो इसका स्टूडेंट फॉर्मूला होता है ऊर्जा अपॉन क्षेत्रफल इनटू समय। तो स्टूडेंट जब आप इस तरीके से लिखते हैं, जब इसे ऑफिशियल विमा आप लिखते हैं तो एल स्क्वायर से जब ऊपर जाता है तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर आपका स्टूडेंट कट जाता है, यानी कि आपका m t -3 आ जाता है। ये t जो है जब ऊपर चला जाता है तो माइनस का हो जाता है और माइनस के 2 में एक माइनस का t ऐड होके m t की पावर -3 हो जाता है। स्टूडेंट्स हम यहाँ पे चलते हैं। अब आप यहाँ से देखिएगा स्टूडेंट, ये बेहद इंपॉर्टेंट विमाएं हैं। इसके बाद 27 के बाद जो अन्य 3 विमाएं आएंगी वो भी बेहद इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स इन्हें इंपॉर्टेंट के तौर पर देखिएगा। जिसमें कहा गया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। आपका फॉर्मूला होता है वैद्युत बल अपॉन आवेश। स्टूडेंट्स हमने पहले ही कहा है कि बल किसी भी प्रकार का क्यों ना हो उसकी विमा mLT की पावर -2 ही होती है। और यहाँ पे डिवाइड में आवेश दिया गया है, आवेश की विमा स्टूडेंट्स TA होता है। हम जानते हैं आवेश स्टूडेंट्स Q बराबर IT से हम निकाल लेते हैं कि Q बराबर IT से हम इसकी विमा निकाल लेते हैं। I की एम्पियर हो जाती है और T की समय हो जाती है, तो इसे हम TA लिख देते हैं। इसी प्रकार से स्टूडेंट जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो जब आप इसका डिवाइड करते हैं तो आपका mLT -Q A इनवर्स हो जाता है। आपको मैं फिर बता दूं, यहाँ आवेश की विमा स्टूडेंट्स Q बराबर IT फॉर्मूला होता है, यहाँ से निकली है। I की एम्पियर होती है और T की समय की T होती है। जब आप इसे ऑफिशियल सही फॉर्म में लिखते हैं तो ये TA हो जाती है। तो इस प्रकार से आवेश की हमारी TA आ जाती है। अब हम बात करते हैं वैद्युत धारिता की। स्टूडेंट वैद्युत धारिता वैद्युत आवेश अपॉन वैद्युत विभव होता है। विद्युत धारिता को TA से डिनोट करते हैं और वैद्युत विभव की जो स्टूडेंट विमा होती है वो mL² T की पावर -3 और A इनवर्स होता है। आपके लिए यहाँ जानना ये बेहद इंपॉर्टेंट होता है कि वैद्युत विभव क्या होता है। तो स्टूडेंट वैद्युत विभव की जब हम विमा निकालते हैं तो वैद्युत विभव की जो विमा होती है वो हम कार्य अपॉन आवेश से निकाल लेते हैं। कार्य अपॉन आवेश से वैद्युत विभव की विमा हम निकाल लेते हैं। कार्य की स्टूडेंट्स mL² T की पावर -2 आवेश की AT होती है। स्टूडेंट जब हम निकालते हैं तो mL² T की पावर -3 A इनवर्स हो जाता है। आप देख लीजिएगा किस तरीके से विद्युत विभव की जो विमा निकाल रहे हैं ये किस तरीके से आती है। वैद्युत विभव जो होता है वैद्युत विभव वो कार्य अपॉन आवेश होता है। कार्य को हम mL² T इनवर्स से निकाल लेते हैं। AT हमारी विमा आवेश की होती है। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो स्टूडेंट्स mL² T की पावर -3 और A इनवर्स निकाल आता है। तब यहाँ से हम वैद्युत धारिता की पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आप जब विद्युत धारिता की विमा निकालेंगे स्टूडेंट्स तो आपकी आ जाएगी m जब आपका ऊपर जाएगा तो m इनवर्स हो जाएगा। L² है नहीं तो स्टूडेंट्स L की पावर -2 हो जाएगा। T की पावर आपका +4 हो जाएगा और A की पावर स्टूडेंट्स आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है और ये एक बेहद इंपॉर्टेंट मैंने आपको ये भी बताया है कि आवेश की विमा कैसे निकालते हैं। Q बराबर IT से विद्युत विभव की विमा हम कार्य अपॉन आवेश से निकाल लेते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन करके इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप नोट डाउन कर लीजिएगा। लास्ट की महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट 3 विमा और रह गई हैं, उसके बाद आप विमा चैप्टर में कभी भी नंबर नहीं गवाएंगे। स्टूडेंट्स टॉप 30 डायमेंशंस अर्थात महत्वपूर्ण 30 विमाओं का ये अंतिम भाग है जिसमें कि बेहद इंपॉर्टेंट विमाएं दी गई हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए लास्ट का पार्ट भी हम देख लेते हैं जिसमें कहा गया है कि चुंबकीय प्रेरण का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट वो बल अपॉन आवेश इनटू वेग होता है। जब हम बल को स्टूडेंट्स mLT की पावर -2 से डिनोट करते हैं और स्टूडेंट जो हमारा आवेश होता है उसे TA से और वेग को L इनवर्स से करते हैं। तो इस प्रकार से जब हम ऑफिशियल विमा चुंबकीय प्रेरण की बनाते हैं स्टूडेंट्स तो हमारी जो विमा बनती है mT -2 A इनवर्स। यहाँ से देखिए आप T का माइनस का 1 और प्लस के 1 से खत्म हो जाता है, L से L कट जाता है तो आपका mT -2 और A इनवर्स आ जाता है। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स आपका एक बेहद इंपॉर्टेंट है प्रेरण प्रतिघात। प्रेरण प्रतिघात का स्टूडेंट्स आपका फॉर्मूला होता है स्वप्रेरकत्व इनटू कोणीय वेग। स्वप्रेरकत्व की जो स्टूडेंट विमा होती है वो mL² T -2 A -2 होती है और कोणीय वेग को आप T इनवर्स से डिनोट करते हैं। स्टूडेंट जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो mL² T -2 और A माइनस का स्क्वायर होता है। मैं स्टूडेंट्स यहाँ आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ, जो प्रेरण प्रतिघात होता है वो स्टूडेंट्स जब आप प्रेरण प्रतिघात की बात करते हैं तो वो XL बराबर ओमेगा L होता है। और यहाँ पर एक और विशिष्ट जानने वाली बात होती है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे विशिष्ट जानने वाली बात ये है कि प्रेरण प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात, आप लिख लीजिएगा धारतीय प्रतिघात। स्टूडेंट्स इन दोनों की विमाएं एक समान होती हैं। जितनी आपकी प्रेरण प्रतिघात की होती है उतनी ही आपकी धारतीय प्रतिघात की होती है। मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि धारतीय प्रतिघात जो स्टूडेंट होता है वो XC बराबर
1/ओमेगा c होता है। लेकिन दोनों की, चाहे वो तो प्रेरक प्रतिघात हो या फिर धारती प्रतिघात हो, इनकी विमा एक होती है ml² e⁻³ e⁻²। लास्ट टॉप 30 डायमेंशंस का लास्ट विमा है स्टूडेंट ज्योति तीव्रता का होता है ज्योति फ्लक्स अपॉन घन कोण। मैंने आपको बताया था कोण हुआ या ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियोज होते हैं, अनुपात होते हैं, उनकी कोई भी विमा नहीं होते, वो विमाहीन होते हैं। तो इसकी ज्यों की त्यों रख देंगे हम, और यही ml² e⁻³ इसकी विमा होगी। स्टूडेंट्स मैं यहाँ आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ कि आज मैंने आपको टॉप 30 डायमेंशन से समझाई है, महत्वपूर्ण 30 विमा बताई है। इससे पहले मैंने विमा का चैप्टर समझाया है कि विमा में क्या क्या होता है, बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है वो स्टूडेंट्स, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप वो भी देख सकते हैं। स्टूडेंट्स मैंने आज टॉप 30 कवर किए हैं। इसके बाद एक वीडियो और लाऊंगा, बिल्कुल कंक्लूजन होगा वो इस अध्याय का, और आप विमा में एक्सपर्ट बन जाएंगे अगर आप इसका ढंग से और मेहनत से अध्ययन कर लेते हैं और प्रैक्टिस के जरिए से। तो स्टूडेंट्स आज मैंने पूरा वीडियो बताया, अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल आस्किंग डिफेंस एजुकेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। आप अपने दोस्तों को भेज दीजिएगा, अपने सगे संबंधियों को भेज दीजिएगा जो कि आप एयरफोर्स, इंडियन नेवी या फिर रेलवे का अध्ययन कर रहे हो या 11वीं 12वीं में पढ़ रहे हो। स्टूडेंट्स आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए शायद धन्यवाद।